Hello everyone, welcome to the channel Learning Site. On this channel, we are going to start new course of Python programming language for the beginners. So let's start this course with the first video of introduction to Python. So what is Python? Python is created in 1990 by Gaidu van Rossum. Gaidu van Rossum is a person who originated this language. And there is always a question occur when we talk about the Python. Is Python a scripting language or a dynamic language? Okay, so first let's understand what is scripting language and what is dynamic programming language. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है हमारी जिसे हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर के थ्रू रन करवा सकते हैं सिंपली स्क्रिप्ट लिख के। जैसे कि आगे आप फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि मैं पाइथन पे आपको इंटरप्रेटर पे डायरेक्टली स्क्रिप्ट रन करा के देखूंगी। लाइक मुझे हाई प्रिंट कराना है तो उसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट हाई एंड वो रन कर जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज जिसे हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर पे रन करवा सकते हैं तो जिसका कोड हमारा स्टेप बाय स्टेप रन करता है वो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, and programming language as we all are studying, there are various of the programming language available in the market like Java, C++. So Python is a well worked out coherent dynamic programming language and there is no reason not to use it for a wide range of applications. Okay, why Python? As there I also said, मार्केट में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफ़ी न्यू लैंग्वेजेस पे आ रही हैं, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। फिर हमें पाइथन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? हम क्यों एक और नई लैंग्वेज पढ़ें? वाई पाइथन? Python needs to be learned and understand because it has a very clean and clear syntax and there are very few keywords are used in Python programming language. Python एक highly portable language है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे and it can run anywhere because it can it is having a bytecode. आई मीन जैसे कि हमने देखा जावा में क्या होता है, हम जब भी किसी भी प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो वो एक डॉट क्लास फाइल बनाता है, राइट, जो हमारा बाइट कोडेड फॉर्म होता है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और हम उसे कहीं भी रन करा सकते हैं। उसी तरीके से पाइथन रन्स ऑलमोस्ट एनीवेयर, हाई एंड सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन डाउन टू विंडो सीई। आई मीन हाई सर्वर्स पर से लेके लोकल मशीन पर तक पाइथन हमारा अच्छे से वर्क कर सकता है and it uses machine independent bytecode. It is extensible, designed to be extensible using C++, allowing access to many external libraries. ठीक है, पाइथन खुद के फीचर्स लाइब्रेरीज के साथ साथ ही दूसरे लैंग्वेजेस की फीचर्स लाइब्रेरीज को भी इजीली यूज़ कर पाता है। मोस्ट ऑब्वियस एंड द नोटोरियस फीचर्स मीन्स नोटिसेबल फीचर्स पाइथन के जो हैं जिसकी वजह से पाइथन लैंग्वेज अपनी साइट हमें अफेक्ट करती है, दैट इंटरेस्ट क्रिएट करती है, दैट या वी शुड लर्न दिस लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और समथिंग, इज दैट पाइथन हैव अ वेरी क्लीन सिंटेक्स प्लस हाई लेवल डेटा टाइप्स। आई मीन पाइथन का सिंटेक्स बहुत क्लियर है, इसमें आप ये कह लो कि सिंटेक्स ही नहीं है, जो लिखना है डायरेक्टली लिखो, प्रिंट कराना है डायरेक्टली प्रिंट दिस ओके, एंड इट यूजेस द वाइट स्पेसेस टू डेलिमिट ब्लॉक। आई मीन्स जैसे कि हम जावा का एग्जांपल लें तो हम उसमें जब भी कोड लिखते हैं, जैसे फॉर लूप स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो हम कुछ स्पेस छोड़ कर ही लिखते हैं। उसी तरह का से हमारा पाइथन में होता है, बस पाइथन में क्या डिफरेंस है, हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते, कॉलन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं जब आगे फर्दर इसके प्रैक्टिकल कोड्स रन करवा के बताऊंगी तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, एंड वेर इन पाइथन देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। आई मीन जैसे हम ये कह सकते हैं कि अदर लैंग्वेजेस में हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप साथ में देना पड़ता है, बट इन पाइथन इट कंसिडर्ड एज अ टाइपलेस लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं ना पाइथन में, तो उसका वेरिएबल का टाइप ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी, so Python reduce development time. Its code is run 2 to 10 times shorter than the C++ Java.
जो पाइथन का कोड है वो बहुत कम टाइम में रन कर जाता है हमारा सी प्लस जावा के कंपैरिजन, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पाइथन के केस में अच्छी होती है. इट इम्प्रूव प्रोग्राम मेंटेनेंस. कोड इज एक्सट्रीमली रीडेबल एंड लेस ट्रेनिंग. लैंग्वेज इज वेरी इजी टू लर्न. कोई भी न्यू है, कोई भी बिगनर है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, वो कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है, तो पाइथन इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट इट्स करियर. क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है और आप बहुत जल्द ही सीख पाओगे. ठीक है. एंड वेयर पाइथन इज़ यूज्ड, हम इतनी अभी तारीफ़ें कर रहे हैं पाइथन की, पाइथन ये वो, बट हम इसे यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं. ओके, क्योंकि अब कोई भी चीज़ है तो ऑब्वियसली उसका यूज़ नहीं होगा जब तक कहीं अच्छी जगह पर, तो उसका कोई मतलब नहीं. सो पाइथन इज़ यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, वेब स्क्रिप्टिंग, GUI applications, XML processing, extension language, and many other fields in which we can use Python. Okay, and here let's compare the Python with other language. If we compared it with was Perl, TCL, then there's always a difference of a syntax. Python has a very simple syntax compared to other languages. It is having a better Java integration, less Unix bias, and real data types. It is object orientation, right? And if we compare Python with Java, so code 5 to 10 times more concise, having a dynamic typing. मैंने जैसे आपको बताया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें अलग से टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है इसमें. ठीक है. इट रन स्लो बट डेवलपमेंट इज सो मच फास्टर. पाइथन लैंग्वेज जावा के कंपैरिजन में स्लोली रन करती है बट इसका डेवलपमेंट फास्टर होता है. ठीक है. एंड हेयर वी कैन यूज पाइथन एंड जावा in a one thing, that is a JSON, if you have ever listened about it. Okay, so talking about Python programs, so Python programs and modules are written as text file with traditionally a .py extension. जब भी हम कोई भी कोड पाइथन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जब हम उसे फाइल को सेव करवाते हैं, तो उसका सेव करवाने का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है. And each Python module has its own discrete namespace. Namespace within a Python module is a global one, right? अब Python modules and Python programs हम दोनों अलग अलग नेम्स ले रहे हैं, तो what are the difference between Python module and Python programs? दोनों ही हमारे .py एक्सटेंशन से सेव होते हैं, राइट? बट हमारे जो .py एक्सटेंशन दैट इज़ एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, जो हमारे .py एक्सटेंशन फाइल्स डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड होती हैं वो होते हैं प्रोग्राम्स. बट जो डॉट फाइल एक्सटेंशंस हमारे रेफरेंस्ड होते हैं, वे आर द इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स आर मॉड्यूल्स. मतलब हम कोई भी फाइल है, जैसे अगर हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर पर रन करवा रहे हैं तो वो हमारा प्रोग्राम है, बट अगर कोई भी फाइल है हम उसे पहले दूसरी फाइल में इंपोर्ट करवा के यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा मॉड्यूल है. ठीक है. एंड दस द सेम .py फाइल कैन बी अ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट और अ मॉड्यूल. प्रोग्राम और स्क्रिप्ट दोनों एक ही चीज़ है. हम पाइथन प्रोग्राम और पाइथन स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं जो डायरेक्टली रन करती है, बट पाइथन मॉड्यूल जिसे हम इंपोर्ट के थ्रू, इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू इंपोर्ट करवाते हैं कोड के अंदर. ठीक है. And this feature is often used to provide the regression test for the modules. When module is executed as a program, the regression test is executed, and when module is imported, test functionality is not executed. So we have seen the Python basics, introduction, Python features, difference between Python programs and the modules, and who created Python, who originated it. So I hope you understand the basic introduction of a Python. At least what is the Python language, why we should learn it, why we should use it, and in how many fields, in which fields Python language is being used. So if you like the video, if you understand the concept, so please like the video, share the video, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.